कार क्रॉलर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस गाड़ी के बारे में जिसने आते ही 2 महीने में अपने 15,000 यूनिट सेल कर दिए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी एस्प्रेसो के बारे में। एस्प्रेसो की प्राइस रेंज शुरू होती है 3,71,000 एक्स शोरूम से 5,14,000 तक। जिस प्राइस पॉइंट पे ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी की पहली गाड़ी खरीद रहे होते हैं, मारुति सुजुकी एस्प्रेसो उसी प्राइस पॉइंट पे आती है और नए बायर्स को ही टारगेट करती है। जिस वजह से इस गाड़ी पे लोगों का ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है और इसका परफेक्ट होना भी। पर बात ऐसी नहीं है। एस्प्रेसो में कई कमियां हैं जिन पे लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं देते उसका माइलेज और उसकी कीमत देखकर। पर आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। मारुति सुजुकी एस्प्रेसो की 5 ऐसी खामियों को आगे लेके आया हूँ जिन पे ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। जिनमें से पहली है उसका वेट उसकी हाइट से बहुत कम है। जिस हिसाब से उसकी हाइट डिज़ाइन की गई है, उस गाड़ी को थोड़ा हैवी होना चाहिए ताकि वो सडन टर्निंग के सिचुएशन में रोल ओवर ना करे और एक्सीडेंट का कारण ना बने। दूसरी कमी, ये गाड़ी एनकैप से टेस्टेड नहीं है तो इसकी कोई सेफ्टी रेटिंग अब तक किसी को पता नहीं है, जिसकी वजह से इस गाड़ी पे ये भी सवाल उठता है कि ये कितनी सेफ है। तीसरी खामी, मारुति सुजुकी पिछले कई सालों से अपनी गाड़ियों के वजन कम करता रहता है जिसके लिए वो पतला मेटल यूज करता है ताकि गाड़ी माइलेज ज़्यादा दे, जिसकी शिकार ये भी गाड़ी हो चुकी है। अगर हम इसे कंपेयर करें पिछले जनरेशन की ऑल्टो K10 से तो ये 40 किलो से कम है, जिसकी वजह से इसके बॉडी स्ट्रक्चर में वीकनेस होने की संभावना है। चौथी कमी जो है इसकी डिज़ाइनिंग फ्लॉ, जो सेंटर में लगाया हुआ स्टीरियो है वो बहुत ही गंदा दिखता है और उसके साथ साथ जो गेज भी वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है उसकी वजह से चलाने वाले को बार बार साइड में देखना पड़ता है, जिसकी वजह से एक आदमी रोड पे ध्यान ज़्यादा देर तक नहीं रख पाता और ये एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। तो इस चीज़ का भी मारुति को ध्यान रखना चाहिए था ये बनाते हुए। पांचवी चीज़ को हम कमी नहीं कह सकते पर यह भी एक इशू है। मारुति ने इतने सारे ऑफरिंग्स रखे हुए हैं इसी बजट में कि एक आदमी परेशान हो जाता है कि कौन सी ले। अगर हम देखें तो सेम रेट में उनकी मारुति सुजुकी एस्प्रेसो, ऑल्टो, वैगनार, सेलेरियो वगैरह सब आती है, जिसकी वजह से एक आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या ले। अगर हम एस्प्रेसो का टॉप मॉडल ले तो हम आगे की तरफ बढ़ के हम स्विफ्ट का बेस मॉडल भी ले सकते हैं, और अगर चाहे तो हम सिमिलर रेट में ऑल्टो, वैगनार या सिलेरियो जैसी गाड़ियां ले सकते हैं, जिसकी वजह से ये एक अच्छी डील नहीं लगती।